स्वागत है एक बार फिर मेरे साथ जुड़ने के लिए। इज इट पॉसिबल टू फिनिश होल महाभारता इन 2 श्लोकास ऑफ गीता? हाँ जी, सिर्फ 2 श्लोकों में। यस, वेरी मच। यू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम? वी लाइक और बिलीव इन टफ अचीवमेंट्स। थिंग्स what we get easily loses its charm for us. इसलिए हम बड़ी चीजों में छोटी चीज तो ढूंढ लेंगे, बट नेवर एक्सेप्ट्स कि छोटी सी बात में भी बड़ी बात छुपी हो सकती है। कभी सोच ही नहीं सकते कि 2 पंक्तियों में, 2 लाइंस में भी पूरा ग्रंथ छिपा हो सकता है। इसे हम यूं समझते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस उपनिषद, one of the shortest Upanishads, given us this mantra of Shanti, peace. But in my opinion, this is the mantra of our existence of this Brahmand. खैर, ये मुझे भी तब पता चला जब मैंने जपजी साहब को पढ़ा, फिर समझा, तब जाना। क्या कोई मानेगा कि नानक जी ने इन 2 पंक्तियों में सारे जहां का ज्ञान व्याख्यान कर दिया है। आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक उसी भी सच। जिस दिन आपको इनका अर्थ समझ आ गया, समझो आपकी सारी भटकन समाप्त, आपने सब कुछ पा लिया। हम गीता के 2 श्लोकों में संपूर्ण महाभारत को समाप्त कर सकते हैं, समझ सकते हैं। हम वर्चुअली युद्ध, वॉर को देखते हैं महाभारत में, जबकि युद्ध क्यों हुआ ये विचार नहीं करते। दैट इज व्हाई वॉर हैज बिकम an integral part of our life. Despite Mahabharata, we have 2 world war in our kitty. 3rd ना जाने कब हो जाए। अब मैं बताता हूँ कि संपूर्ण महाभारत इन 2 श्लोकों में कैसे समाई हुई है। पहला श्लोक बताता है why and how war starts. Chapter 1, श्लोक 1। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडव च एव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, मेरे वो पांडु के पुत्रों ने क्या किया? जहां मेरा तेरा, तेरा मेरा आया, एक द्वंद्व, एक ईर्ष्या का जन्म होता है, जो कि कारण बनता है लड़ाई का, युद्ध का। जैसे एक बीज में सारा पेड़ छुपा होता है, वृक्ष छुपा होता है, उसी तरह एक द्वंद्व, एक छोटी सी लड़ाई, छोटी सी तकरार, छोटी सी चिंगारी, एक छोटी सोच एक बड़ी लड़ाई को अंजाम देती है। अगर वक्त पर संभाली नहीं गई तो तेरा मेरा कहने को तो छोटी बात है, पर आप समझ रहे हैं ना इसका एंड कहाँ होता है। ये मैं नहीं बोल रहा, इतिहास गवाह है। खता लगोने की सजा सदियों ने पाई। वैसे एक बात बताऊं, तेरा मेरा इज वेरी डेंजरस, एंड व्हाट टू टॉक ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। एवरी रिलीजन says God is one, but मेरी one, isn't it? इसलिए कहता हूं कि अगर हम गीता के फर्स्ट श्लोक, फर्स्ट टेक्स्ट को ही समझ लें तो कभी महाभारत हो ही नहीं सकती। चलो, अगर समझ नहीं आई, एंड इफ फाइट स्टार्ट्स, देन हाउ टू फिनिश इट, ये भी गीता का लास्ट श्लोक ही हमें बतलाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के वर्चुअली लास्ट श्लोक में हमें ये ज्ञान दिया।
चैप्टर 18 श्लोक 66 सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयास्मि मा शुचा। भगवान ने अर्जुन से कहा, सभी कुछ त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। Surrender to me. Hence, if at all fight starts and goes beyond control, then how to finish it? The simple remedy is immediate surrender, total surrender, संपूर्ण समर्पण. Surrender here means dropping your false ideology, ego. Surrender is like true love and seeing that I am not a separate entity. मैं और तुम और मैं एक हैं, हम सब एक हैं. It's really a wonderful and great understanding. Only the problem is surrender. But once you surrender, no other problem exists. Hence, गीता के इन 2 श्लोकों में ही सारा ज्ञान छुपा है ग्रंथ का. गीता का फर्स्ट श्लोक सिखलाता है कि लड़ाई या महाभारत क्यों और कैसे शुरू होती है या हो सकती है, और लास्ट श्लोक सॉल्यूशन बताता है इसे एंड या समाप्त करने. विचार जरूर कीजिएगा, जुड़े रहिए, जानते रहिए. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी.